बीएससी फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पेपर के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अंतर्गत विस्थापन धारा क्या है, मैक्सवेल समीकरण क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हमें अध्ययन करना है। तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंग जब किसी परिपथ में चुंबकीय विद्युत क्षेत्र किसी आवर्ती से परिवर्तित होता है, बदलता है, तो वह केवल परिपथ तक ही सीमित नहीं रहता है, वरन परिपथ में हो रहे दोलनों में से एक प्रकार की तरंगें, जिन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं, उत्पन्न होती हैं, जिनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ये तरंगें निर्वात में गति कर सकती हैं, तो इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। अब बात करें यदि विस्थापन धारा ID की, तो चित्रानुसार एक जब परिपथ दिखाया गया है, इसमें प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में संधारित्र जुड़ा हुआ है। तो जब हम कुंजी दबाते हैं तो परिपथ में कुछ क्षणों के लिए धारा प्रवाहित होती है, जिसे माइक्रोमीटर द्वारा पढ़ा जा सकता है। हम यह भी जानते हैं कि संधारित्र की प्लेटों A और B के बीच कुछ अलग माध्यम होता है, जिससे होकर धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, तो इसे संधारित्र के आवेशन क्रिया धारा प्रवाह के तुल्य होती है। संधारित्र की प्लेटों के बीच आवेशों का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण नहीं होता है, अपितु ये माध्यम के अणुओं में जो कि बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाउंड्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके विस्थापन के कारण होता है। इसी कारण संधारित्र से होकर प्रवाहित धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। माना संधारित्र की प्लेट पर dt समय में dq आवेश बढ़ रहा है, तब विस्थापन धारा ID बराबर dq बाई dt। यदि संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A है, तो उन पर किसी क्षण पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो Q बराबर सिग्मा A, तथा हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन, अतः Q बराबर एप्सिलॉन A इंटू E। अतः ID बराबर dQ बाई dt, यहाँ पर हम Q की वैल्यू रखते हैं, तो ID बराबर d बाई dt एप्सिलॉन 0 A E, या ID बराबर एप्सिलॉन 0 A dE बाई dt। तो समीकरण 5 में विस्थापन धारा संधारित्रों के बीच के परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के रूप में व्यक्त होती है। तो ये जो व्यंजक 5 है, ये विस्थापन धारा का व्यंजक है। अब यदि हम विस्थापन धारा घनत्व की बात करें, JD बराबर हो जाएगा ID अपॉन A, यानी एप्सिलॉन 0 dE बाई dt। चूँकि हम जानते हैं कि एप्सिलॉन 0 E ये विस्थापन सदिश D के बराबर होता है, तो हम JD बराबर डेल D बाई डेल T भी लिख सकते हैं। अर्थात विस्थापन धारा घनत्व है विस्थापन सदिश के समय के साथ अवकलन के बराबर होता है। विस्थापन धारा के जो कोई मुख्य लक्षण हैं वो हैं कि विस्थापन धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के अर्थ में ही धारा है, इसमें अन्य धाराओं के गुण नहीं होते, क्योंकि ये आवेशों की गति से बद्ध नहीं होती, लिंक्ड नहीं होती। उदाहरण के लिए पूर्ण निर्वात में भी विस्थापन धारा का परिमित मान होता है, जहाँ किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। विस्थापन धारा का परिमाण विद्युत विस्थापन सदिश D के समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर होता है, अर्थात JD बराबर डेल D बाई डेल T। चालन धारा में आई असंतत्य को दूर करने तथा पूर्ण धारा को सातत्य करने का कार्य विस्थापन धारा करती है। विस्थापन धारा विद्युत सदिश क्षेत्र E को चुंबकीय सदिश क्षेत्र H से संबंधित करती है। अतः ये स्पष्ट है कि समय पर निर्भर करने वाले क्षेत्रों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का अलग अलग अध्ययन करना असंभव है, परंतु दोनों क्षेत्र आपस में बंधे हुए हैं एवं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति करते हैं। इसी प्रकार एम्पियर नियम से विस्थापन धारा के योग से विद्युत तथा चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं का एकीकरण करके मैक्सवेल के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इस प्रकार ये विस्थापन धाराओं की कुछ विशेषताएं हैं। अगला जो हमारा बिंदु है वो मैक्सवेल के समीकरण हैं। तो सन 1862 में मैक्सवेल ने विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के 4 आधारभूत नियमों, जिनमें प्रथम है विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, सेकंड है चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, थर्ड है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, तथा चौथा है एम्पियर का परिपथीय नियम का
अवकल समीकरणों के रूप में व्यक्त किया था मैक्सवेल ने। इस कारण इन समीकरणों को मैक्सवेल के समीकरण कहते हैं। तो इनमें से जो प्रथम समीकरण है, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण, वो विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस के नियम पर आधारित है। उसका अवकल तथा समाकल रूप है। चूँकि मैक्सवेल का प्रथम समीकरण विद्युत क्षेत्र के गाउस के नियम से प्राप्त किया जा सकता है। गाउस का नियम किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के मध्य संबंध स्थापित करता है। गाउस के नियमानुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε गुणे के बराबर होता है। अतः फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन। साथ ही साथ हम जानते हैं कि संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए जो निर्गत फ्लक्स होता है वो ई डॉट डी ए के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अतः फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल एस ई डॉट डी ए। तथा यदि आवेश घनत्व रो है तथा परिबद्ध बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश वो संतत रूप से वितरित है तो क्यू बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी। अतः समीकरण 1, 2 और 3 से सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर 1/ε वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी। ये जो समीकरण 4 है ये मैक्सवेल के प्रथम समीकरण का समाकलन रूप है। अब इस समाकलन रूप को हम अवकल रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का उपयोग करना पड़ेगा, जो कि आयतन समाकल को पृष्ठ समाकल में और पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में परिवर्तित कर देता है। अतः इस प्रमेय के अनुसार इस पृष्ठ समाकल को हम आयतन समाकल में बदलना चाह रहे हैं। अतः गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से पृष्ठ समाकल एस ई डॉट डी ए बराबर आयतन समाकल डेल डॉट ई डी वी। तो समीकरण 4 और 5 से हम तुलना करते हैं तो तुलना करने से हमें प्राप्त होता है कि डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन प्राप्त होता है। तो जो समीकरण 6 है ये मैक्सवेल के प्रथम समीकरण का अवकल रूप है। डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन। यदि एप्सिलॉन को हम लेफ्ट हैंड साइड में गुणा कर दें तो डेल डॉट एप्सिलॉन ई बराबर रो, बट विस्थापन सदिश डी बराबर एप्सिलॉन ई होता है। अतः डेल डॉट डी बराबर रो या डाइवर्जेंस ऑफ डी बराबर रो। तो ये भी मैक्सवेल के प्रथम समीकरण का ही एक रूप है। अब बात करें मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण की, तो मैक्सवेल का जो द्वितीय समीकरण है वो चुंबकीय क्षेत्र के गाउस के नियम से प्राप्त किया जाता है। चूँकि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं सदैव बंद वक्र के रूप में होती हैं, अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं का न स्रोत होता है न ही सिंक होता है। इसलिए किसी बंद पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं निर्गत होती हैं उतनी ही बल रेखाएं इस बंद पृष्ठ में आगत होती हैं। अर्थात हम कहें कि बंद पृष्ठ से निर्गत परिणामी चुंबकीय फ्लक्स कुल बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसका मान 0 के बराबर होता है। अतः गणितीय रूप में फाई बी बराबर 0, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा से फाई बी बराबर पृष्ठ समाकल बी डॉट डी ए। अतः पृष्ठ समाकल बी डॉट डी ए बराबर 0। तो ये समीकरण 3 है ये मैक्सवेल के द्वितीय नियम का समाकलन रूप है। परंतु गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में बदलने पर पृष्ठ समाकल बी डॉट डी ए बराबर आयतन समाकल डेल डॉट बी इंटू डी वी। अतः डेल डॉट बी इंटू डी वी बराबर 0 या डेल डॉट बी बराबर 0 या डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर 0। ये जो कि इसका द्वितीय नियम का मैक्सवेल के द्वितीय नियम का अवकल रूप है। अब है मैक्सवेल के तृतीय समीकरण का अवकल और समाकल रूप हम प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो मैक्सवेल का तृतीय समीकरण फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम से प्राप्त किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करे। अतः E बराबर माइनस डेल फाई बी बाई डेल टी एवं
विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अतः विद्युत वाहक बल E बराबर लाइन इंटीग्रल E डॉट डी आर तथा फाई बी बराबर बी डॉट डी ए। अतः समीकरण 1, 2 और 3 से लाइन इंटीग्रल E डॉट डी आर बराबर माइनस डेल बाई डेल टी बी डॉट डी ए। समीकरण 4 या लाइन इंटीग्रल E डॉट डी आर बराबर माइनस आयतन पृष्ठ समाकल डेल बी बाई डेल टी इंटू डी ए। समीकरण 5। तो ये जो समीकरण 5 है यह समाकल रूप में मैक्सवेल के तृतीय समीकरण को व्यक्त करता है। चूंकि स्टोक का जो कर्ल प्रमेय होता है उसके द्वारा रेखा समाकल को हम पृष्ठ समाकल में बदल सकते हैं। अतः स्टोक के कर्ल प्रमेय से लाइन इंटीग्रल E डॉट डी आर बराबर पृष्ठ समाकल डेल क्रॉस E इंटू डी ए। अतः समीकरण 5 और 6 की जब तुलना करते हैं तो हमें जो व्यंजक प्राप्त होता है वो होता है डेल क्रॉस E बराबर माइनस डेल बी बाई डेल टी या कर्ल E बराबर माइनस डेल बी बाई डेल टी। जो समीकरण 7 है ये मैक्सवेल के तृतीय समीकरण का अवकल रूप है। ये चुंबकीय क्षेत्र B के समय के सापेक्ष परिवर्तन को विद्युत क्षेत्र E से संबंधित करता है। मैक्सवेल का जो चतुर्थ समीकरण है, चौथा समीकरण है, वो एम्पीयर के नियम से प्राप्त किया जाता है। एम्पीयर का जो परिपथीय नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल बंद पथ द्वारा घेरे गए क्षेत्र से गुजरने वाली धारा I के म्यू के गुणों के बराबर होता है। अतः क्लोज्ड इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू I, बट I बराबर प्रसमाकल J डॉट डी ए जहाँ पर J धारा घनत्व है। अतः लाइन इंटीग्रल B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू इंटू J डॉट डी ए। परंतु स्टोक के कर्ल प्रमेय से रेखा समाकल को जब पृष्ठ समाकल में बदलते हैं तो B डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल बराबर पृष्ठ समाकल डेल क्रॉस B इंटू डी ए। जब इनकी वैल्यू रखी जाती है तो हमें प्राप्त होता है डेल क्रॉस B बराबर म्यू J। लेकिन यह है मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण नहीं है। इसके लिए एम्पीयर के नियम की असंगति और मैक्सवेल संशोधन पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी। जो समीकरण ये 5 लिया हमने डेल क्रॉस B बराबर म्यू J, इसका यदि दोनों तरफ डाइवर्जेंस लेते हैं तो डेल डॉट डेल क्रॉस B बराबर म्यू डेल डॉट J। चूँकि हम जानते हैं कि सभी सदिशों के लिए सदिश के कर्ल का डाइवर्जेंस शून्य होता है, अर्थात डेल ऑफ डेल डॉट डेल क्रॉस B बराबर 0, इससे डेल डॉट J बराबर 0। लेकिन सांतत्य समीकरण आवेश के संरक्षण नियम का अवकल रूप से डेल डॉट J बराबर माइनस डेल रो बाई डेल टी या डेल डॉट J प्लस डेल रो बाई डेल टी बराबर 0 प्राप्त होता है। तो इनकी तुलना करने पर हमें पता चलता है कि एम्पीयर के नियम से जो समीकरण 5 में जो अवकल समीकरण प्राप्त हुआ था डेल क्रॉस B बराबर म्यू J, वो केवल स्थायी धाराओं के लिए ही वैध है, अर्थात जहाँ रो है वो समय के सापेक्ष नियत है उसी के लिए वैध है। तो केवल स्थिर धाराओं का चुंबकीय क्षेत्र में संबंध स्थापित करता है, परंतु वे धाराएं जो विद्युत क्षेत्र के समय के सापेक्ष परिवर्तन से उत्पन्न होती हैं उनके लिए जो समीकरण 5 है, ये समीकरण 5 है, ये वैध नहीं है। तो इसके लिए मैक्सवेल ने संशोधन किया और मैक्सवेल के नियम का सांतत्य समीकरण से विरोधाभास न हो तथा स्थिर और अस्थिर दोनों प्रकार की धाराओं के लिए मान्य हो, तो इसके लिए मैक्सवेल ने तर्क दिया कि कुल धारा घनत्व J दो धारा घनत्वों से मिलकर बना होता है। इसमें पहला भाग JF मुक्त इलेक्ट्रॉनों के स्वतंत्र प्रवाह से उत्पन्न होता है, जिसे मुक्त धारा घनत्व कहते हैं, तथा धारा घनत्व के दूसरे भाग को विस्थापन धारा घनत्व JD कहते हैं। ये धारा घनत्व विद्युत क्षेत्र के समय के सापेक्ष परिवर्तन से उत्पन्न होता है। अतः J बराबर JF प्लस JD। अतः समीकरण 5 से डेल क्रॉस B बराबर म्यू JF प्लस JD। यदि दोनों तरफ डाइवर्जेंस लेते हैं तो डाइवर्जेंस ऑफ डेल क्रॉस B 0 होगा, जिससे डेल डॉट JD बराबर माइनस डेल JF। अतः सांतत्य समीकरण से डेल डॉट JF प्लस डेल रो बाई डेल टी बराबर 0 या डेल डॉट JD बराबर डेल रो बाई डेल टी। तो मैक्सवेल के प्रथम समीकरण से डेल डॉट D बराबर रो से रो का यदि मान रखते हैं
तो डेल डॉट जे डी बराबर डेल बाई डेल टी डेल ऑफ डी, या डेल डॉट जे डी बराबर डेल ऑफ डेल डी बाई डेल टी, या जे डी बराबर डेल डी बाई डेल टी प्राप्त होता है। अतः धारा घनत्व जे डी विस्थापन सदिश डी के समय के सापेक्ष परिवर्तन से उत्पन्न होता है, इसलिए इस धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। अतः बी डॉट डी एल बराबर म्यू पृष्ठ समाकल जे एफ प्लस डेल डी बाई डेल टी इंटू डी ए, या डेल क्रॉस बी बराबर म्यू इंटू जे एफ प्लस डेल डी बाई डेल डी, या डेल क्रॉस एच बराबर, यहाँ बी में म्यू का भाग दे दिया तो एच बन गया, तो डेल क्रॉस एच बराबर जे एफ प्लस डेल डी बाई डेल टी। तो ये समीकरण 14 है, ये मैक्सवेल के फोर्थ समीकरण का समाकलन रूप है। और डेल क्रॉस बी बराबर म्यू जे एफ प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी, या म्यू इंटू जे एफ प्लस डेल डी बाई डेल टी, ये मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण का अवकल रूप है।